तो लोगों को लगता है इतनी सारी भक्ति होने के बाद भी फिर इतना सब कुछ क्यों है, इतना अत्याचार, इतना अधर्म। कभी इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो लगता है भक्ति बढ़ रही है, भक्ति जवान हो रही है ना, भक्ति को पोषण मिल रहा है। लेकिन भक्ति पुष्ट तो है, लेकिन उस भक्ति का क्या फायदा जिसमें ज्ञान वैराग्य ही वृद्ध हो जाए। जिस भक्ति में ज्ञान ही ना हो, वैराग्य ही जीवन में प्राप्त ना आए हो, तो वो भक्ति सफल नहीं होगी। क्योंकि भक्ति के आने से जीवन में ज्ञान आना चाहिए, बोध होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और जीवन की सत्यता क्या है। जब तक उसके ज्ञान के बाद वैराग्य उत्पन्न ना हुआ, संसार से फिर भी आपका जो अटैचमेंट है, आपका जो प्रेम है वो बना रहा, मोह ना छूटा, तो भक्ति कैसी। भक्ति में निरंतर बढ़ा जाता है, केवल अटका नहीं जाता। प्रेम इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि एक दिन महाराज ठाकुर जी के सामने सब फीका नजर आए तो समझो प्रेम है। पर महाराज हम तो वो हैं, जब कहीं कोई निमंत्रण मिल जाए, शादी ब्याह में जाना हो, तो ऐसा नहीं ठाकुर जी को लेना तो दूर की बात, ले जाना तो बहुत दूर की बात है। गिलास धर जाएंगे दूध का और कहेंगे प्रभु आप तो आज दूध गटको, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। ऐसी भक्ति बिल्कुल भाव नहीं आता। जब हम मालपुआ खाने जा रहे हैं तो ठाकुर जी को भी लेके चले भैया, या हम घूमने जा रहे हैं तो अपने प्रभु को कैसे छोड़ सकते हैं। एक भाव की उत्पत्ति कि अपने आराध्य के बिना आप एक पल ना रह सकें। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि पूजा पाठ में ही रहें तो भक्ति है। पूजा पाठ इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका संयम, आपका नियम बना रहेगा तो उससे भाव की उत्पत्ति होती रहेगी। क्योंकि अगर आपने नियम छोड़ दिए, पूजा पद्धति छोड़ दी, पूजा के कार्य छोड़ दिए, तो फिर भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। वो भाव कुछ दिन बाद जाकर शुष्क हो जाएगा और मिट जाएगा। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप नित्य क्रम अपने पूजा पाठ को रखें जिससे भाव की उत्पत्ति बनी रहे, लेकिन भाव बढ़ते रहना चाहिए। जो ये कह दे कि मेरी भक्ति बहुत बढ़ रही है, मानो उसकी भक्ति जा रही है। भक्ति में कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लोग 16 माला करने के बाद, 15 माला करने के बाद कहते हैं हमारा तो नियम पक्का हो रहा है, हम अपने भजन से संतुष्ट हैं। भजन में कभी संतुष्ट नहीं होना है। हाँ, आप धन को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं कि भगवान ने जितना दिया है वो पर्याप्त है, इसी से काम चल जाएगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।